प्रखंड के बेल्हाड़ी पंचायत के मुखिया महेश राव जी, जो ये बताएंगे कि अपने कार्यकाल में इन्होंने पंचायत का विकास किस तरीके से किया है और आगे इनके मन में क्या योजनाएं हैं। साथ ही ये बताएंगे कि अभी तक इनके पंचायत में वैश्विक महामारी को लेकर कोरोना का जो टीकाकरण चल रहा है, इसमें किस हद तक अभी तक पंचायतवासी यहाँ पूर्ण रूपेण टीकाकरण करा चुके हैं। महेश राव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल आपको स्वागत करते हैं अपने तरफ से कि पानी पड़ते हुए हाल समाचार बेल्हाड़ी पंचायत के लेने आगे। सर, आपके यहाँ कोरोना का जो टीकाकरण है, ये मुखिया जी कैसे कितना % तकरीबन अभी तक हो चुका है और प्रतिदिन का रेशियो क्या है? प्रतिदिन का रेशियो तो हम नहीं बता सकते हैं कि रोज़ के रोज़ डॉक्टर इसका रिपोर्ट रखता है, लेकिन परसों हम डॉक्टर साहब के पास गए थे। मैक्सिमम 40% अभी तक कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं और हम भी लिए हुए हैं। आपके पंचायत में कितनी जनसंख्या होगी करीब? हमारे पंचायत में करीबन 9.5 से 10,000। तो उसके हिसाब से तो 40% के हिसाब से फिर भी अभी आपके क्षेत्र में पंचायत में टीकाकरण का कार्य बहुत धीरे चल रहा है। ऐसा क्या कारण है? कारण है कि गरीब गुरबा का गांव है, थोड़ा अंधविश्वास रखें और हम लोग धीरे धीरे वार्ड और मुखिया लोग सब गांव वासियों को समझाएं। धीरे धीरे प्रगति पर आ रहा। उम्मीद है कि 15-20 दिन तक ऐसा चलेगा तो 90-80% करीबन सटेगा। देखा जाए तो, कहा जाए तो आप स्वयं लेकर आप अपने पंचायत क्षेत्र के वासियों को जागरूक करने का प्रयास किए कि टीकाकरण जरूरी है। हाँ, आम सभा लगाएं, पब्लिक के विश्वास नहीं और आम सभा पब्लिक के पास हमने अपने बाहों में सबके सामने हमने लिया कि देखो कोरोना का हमने सुई लिया तो आप लोग भी लीजिए। यह देखा इसकी भीड़ लगा और बढ़ोतरी हो रहा है। इससे पहले लोगों में क्या कमी थी कि टीका नहीं ले रहे थे? कुछ अंधविश्वास लोग थे कि कोरोना नहीं है, देहात के लोग समझते हैं कि कोरोना नहीं है। अपन विश्वास के लिए कि मुखिया जी ले, इसलिए हम सब गांव जनता के बुला के, गांव घर के बुला के हम अपने से लिए और कहे कि हम भी ले रहे, आप भी लो। फिर पब्लिक ने बारी बारी से लेना स्टार्ट किया। मतलब लोगों को शिक्षित कहा जाए या जागरूक करने के लिए सरकार को क्या और भी कोई कदम उठानी चाहिए? हाँ, कदम उठानी चाहिए। माइक से अनाउंसमेंट कराना चाहिए और जनप्रतिनिधि हम लोग कर रहे हैं। आप सरकारी योजना से विभागीय भी प्रचार करना चाहिए। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत क्षेत्र का विकास में क्या क्या कार्य सरकार की योजनाओं को पूरा कर लिए? 5 साल में नहीं, 15 साल में पूछिए। 15 साल में और लोग मुखिया थे, 3 मुखिया हुए, उसके बाद हम बोले 15 साल के बताते हैं कि 15 साल में गांव में ही पता लगेगा कुछ नहीं हुआ। 5 साल में हम जो गांव में किए करीबन मोटा मोटी 5 करोड़ का काम हम किए। जैसे हमने आपका जो पंचायत घूमा उसमें हमने देखा कि एक पंचायत भवन भी बन रहा है। तो पंचायत तो हमने आपका घूमा, उस पर पहले से क्या कार्यवाही चल रही थी? पंचायत भवन जब हम मुखिया बने, सपना था कि हम पंचायत भवन बनाएं। 2019 में हम पटना गए और वहाँ से पंचायत सरकार भवन पास किए और यहाँ सीओ साहब से नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट लिए और हम मार भी पिटाएं। कुछ जो अधिक्रमण किए हुए ज़मीन हमको मारा भी और मार कर भी आज पंचायत सरकार भवन आपके सामने बना रहे हैं। आपका क्या उद्देश्य रहा पंचायत भवन यहाँ तक लाने का? पंचायत भवन लाने का उद्देश्य एक ही है कि जो ना मेरा बेटी बहू ब्लॉक बनाए, पंचायत में ही ब्लॉक बना दे, वहीं अफसर बने और वहीं सब टोटल काम हो जाती है। आवासीय, खेती बाड़ी सब वहीं काम हमारा, पब्लिक ब्लॉक में ना आए। सरकार की और भी जो योजनाएं थी, हर घड़ी हर घर पर पक्की नली और 7 निश्चय योजना की जल नल की योजना, इसमें कहाँ तक आपका कार्य पूरा हो गया और कहाँ क्या कुछ बाकी रह गया है? बेला प्रखंड में बेल्हाड़ी पंचायत सबसे बड़ा पंचायत है, 17 वार्ड है। बेल्हाड़ी पंचायत में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ बोरिंग नहीं हुआ, पानी नहीं चल रहा। हर जगह पानी चल रहा, बोरिंग हुआ। आपके मन में आने वाले समय में क्या योजना कुछ बाकी रह गई, मन में कोई इच्छा कि हमारे पंचायत के विकास के लिए हम ऐसा काम करते और वो जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हों? मेरे मन में 2 योजना है। पहला योजना है हॉस्पिटल। गरीब गुरबा का गांव है,
डॉक्टर का पैसा भरपाई नहीं दे पाता है। मेरा सपना है कि सबसे पहले हॉस्पिटल लाएं। हॉस्पिटल पास भी हो गया है। आने वाला समय में जनता हमको चाहे तो हॉस्पिटल देखिएगा। और दूसरा, खेल का मैदान। मेरे यहाँ बेला प्रखंड में सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस और आर्मी लिया नौकरी। मेरा सपना है कि एक खेल का मैदान बनाएं। जो मेरे पास 5 बीघा ज़मीन, उसको अलॉटमेंट करा के हमने रख लिया है। अगर सड़क और पक्की नली के विषय पर आपने कितना कार्य कर लिया? हमने नली और गली का पूरा पंचायत में 5 साल में तो पूरा नहीं हुआ, अधूरा है थोड़ा, मगर मोटा मोटी मान के चलिए 70+ हम हैं और आने वाला समय में वो भी पूरा कर लेंगे। मुझे ये कि सरकार की योजना वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन की भी रहती है, तो इसमें आपका गांव की स्थिति अभी तक क्या है? कितने आवास आपके पंचायत में अभी मिले हैं? विधवा पेंशन के जहाँ तक कहते हैं तो विधवा पेंशन करीबन 200-500 के लपेट में होगा। और जब सरकार का निर्देश आया, सर विधवा हो या फिर वृद्धा पेंशन? विधवा पेंशन, सरकार का जब निर्देश आया कि 60 बरस उम्र को सबको करना है पेंशन, हमने तुरंत फटाफट एक टीम बनाया और टीम के जरिए गांव में घूम घूम कर आधार कार्ड मांग कर एक एक आदमी का पेंशन बनाया। हमको उम्मीद से 1% भी मेरे गांव में ऐसा नहीं है कि जो 60 बरस उसका पेंशन नहीं बना। और घर तक सड़क पक्की नली योजना के लिए आप कब तक चाहेंगे कि काम हो जाए? सरकार ने महामारी के चलते इलेक्शन रोक दिया और एक समिति के गठन में हमारे कार्यभार मिला 6 महीना की। उम्मीद करते हैं कि 15 से 20% अभी और हम काम ले लेंगे। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? क्या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य केंद्र का? स्वास्थ्य केंद्र किराया पर हैं, किराया पर स्वास्थ्य केंद्र है, मगर लगभग कोरोना महामारी के चलते सब डॉक्टर इधर से इधर है, एक आध गो रहती है, उसके बाद इधर से इधर सब प्लांटेशन है। स्वास्थ्य केंद्र में अभी आपका कार्य नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है ना? हफ्ता में 3 दिन होता है। हम पूछे भी गए भी, बोलने कि अभी कोरोना के चलते हर जगह ड्यूटी मिला हुआ, वास्तविक में उन लोग को भी परेशानी है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर आपके यहाँ टीकाकरण भी तो हो रहा होगा? हाँ, टीकाकरण होता है, हफ्ता में 3 दिन टीकाकरण होता है। इस वैश्विक महामारी में आप अपने, देखा जाए तो पंचायत क्षेत्र ही नहीं, एक तरह से पूरे भारत के जनसंख्या को, भारत नागरिक को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने तरफ से जनप्रतिनिधि, एक मुखिया के नाते हर पब्लिक के हाथ जोड़कर विनती यही करेंगे, कोरोना गया नहीं है, कोरोना यहाँ है और कोरोना छिपा हुआ है। और कोरोना बचने के लिए जब भी मास्क उपयोग कीजिए, घर में आइए, सैनिटाइजर कीजिए, तो आप बच सकते हैं, कोरोना से हम लड़ सकते हैं। खासकर आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहेंगे? हम पंचायत वासियों को रोज़ सुबह शाम रोज़ जाते हैं, रोज़ यही बात कहते हैं कि कोरोना बचने के लिए आप मास्क लगाइए। हमने मास्क भी बांटा, सैनिटाइजर भी किया और हर पब्लिक को समझाते हैं कि आप कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है। मास्क ही है जो आपका जीवन है अभी कोरोना के माध्यम। जैसा कि अभी मुखिया जी ने बताया, अपने पंचायत वासियों से आग्रह भी किया कि वो टीकाकरण अवश्य कराएं और कुछ योजनाएं मन में इनकी इच्छा है जो अपने पंचायत के विकास के लिए आने वाले समय में करेंगे। आप बने रहिए। उदय सिन्हा के साथ राजभूषण, संपर्क आप तक।